का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सालों से थायराइड की दवा ले रहे हैं और फिर भी पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं? तो आज सच सुन लीजिए, कब दवा जरूरी है और कब दवा जरूरी नहीं है। आज का सबसे विवादित लेकिन सबसे जरूरी सवाल है, क्या थायराइड की दवा हमेशा लेनी पड़ती है? क्या इसे बंद किया जा सकता है? आयुर्वेद इससे कैसे मदद करता है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साइंस, आयुर्वेद और प्रैक्टिकल अनुभव तीनों का निचोड़ आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बीमारी के लक्षण पे नहीं काम करते, हम बीमारी के जड़ को खोदते हैं और उस जड़ को निकाल के फेंक देते हैं। जब बीमारी की जड़ ही नहीं रहेगी तो बीमारी कहां से रहेगी? और एक कड़वी सच्चाई आप जान लीजिए दोस्तों, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए जिसकी फीस 2000 रुपए हो, वो भी आपसे सब पूछ के ही इलाज करेगा। वो आपकी सारी जांचें करा के क्लियर करके इलाज करेगा। तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। आप अपनी बीमारी की जड़ को समझते हैं, सिर्फ समझने का तरीका आपको चाहिए। और हम अपने वीडियो में बीमारी समझने के तरीके पे बात करते हैं और उसकी जड़ को आप समझिए, जड़ को उखाड़ के फेंक दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। पहले पार्ट में थायराइड दवा क्यों दी जाती है, दवा देने का मकसद क्या है। पहले हम ये बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार, यानी मॉडर्न साइंस के अनुसार। ये जो मॉडर्न मेडिसिन आप ले रहे हैं दोस्तों, जब TSH ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर देते हैं, क्या देते हैं? लियोथायरॉक्सिन। लियोथायरॉक्सिन दिया जाता है जब आपका TSH ज्यादा हो जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि शरीर खुद पर्याप्त हार्मोन नहीं बना रहा है। शरीर में पर्याप्त हार्मोन नहीं बन पा रहा है और हार्मोन बनाने के लिए दिया जाता है लियोथायरॉक्सिन। दोस्तों, ये दवा हार्मोन की कमी पूरी करती है, मेटाबॉलिज्म को संभालती है, थकान कम करती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जड़ से ठीक करती है? इस सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। तो जवाब क्या है? नहीं, सिर्फ कंट्रोल करती है, जड़ से ठीक नहीं करती है। तो जरा आप सोचिए, जो दवा जड़ से ठीक नहीं करती है तो कंट्रोल तो हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके भी कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है और हमसे जुड़ करके मरीज कर रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं साइंस का वो कड़वा सच। साइंस का वो कड़वा सच, रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है, दवा बीमारी नहीं मिटाती, सिर्फ हार्मोन लेवल नॉर्मल दिखाती है। कारण रूट केसेस जस का तस रहता है, उसकी जो जड़ है तस के तस रहती है, सिर्फ उसके लेवल को नॉर्मल दिखाती है। रूट केस जैसे मतलब खराब लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, स्ट्रेस, नींद की कमी, आंतों की गंदगी यानी गट हेल्थ का डिस्टर्ब होना। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो दवा क्या करेगी? दवा आजीवन चलती रहेगी। तो कड़वी सच्चाई क्या है? आप अपने रूट केस पे काम कीजिए, अपनी खराब लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, अपने गलत खान पान को चेंज कीजिए, अपने स्ट्रेस को चेंज कीजिए, गहरी नींद लीजिए और आंतों में जमे कचड़े को बाहर निकाल दीजिए।
ये सब कौन कर सकता है? ये सब तो आप खुद कर सकते हैं, ये दवा नहीं करेगी। तो जब ये सब करके हम बीमारी को हटा सकते हैं, तो दवा लेने की क्या जरूरत है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक दवा छोड़ दीजिए, आप दवा करते रहिए, लेकिन ये अपनी आदत सुधार लीजिए। जब आप आदत सुधार लेंगे, आपकी बीमारी में सब कुछ नॉर्मल आने लगेगा, तो डॉक्टर अपने आप दवा बंद कर देगा। एकाएक दवा बंद करने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बीमारी की जड़ पे काम करने को कह रहा हूं। दोस्तों, इस पे आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद में थायराइड का मतलब आपके शरीर का वात और कफ का असंतुलन। सीधे तौर पे आपके शरीर का वात और कफ असंतुलित हो गया है। कारण क्या है, क्यों असंतुलित हो गया है, उसके कारण को भी समझना जरूरी है, और एक एक कारण को आपको हटाना पड़ेगा। इसको कोई दवा नहीं हटा सकती, इसे आप खुद हटा सकते हैं। उसमें से पहला कारण है देर रात तक जागना। आज के समय में लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं, इसे कौन करेगी? दवा नहीं करेगी, इसे आपको खुद सुधारना है। जल्दी सोना है। ठंडा पानी, मैदा, चीनी, आप जो लोगों को नॉर्मल पानी नहीं अच्छा लगता है, वो फ्रिज का एकदम जमा हुआ ठंडा पानी पिएंगे, और जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपके शरीर का वात, कफ, पित्त तीनों डिस्टर्ब होगा। मैदा और चीनी से बनी हुई चीजें, रिफाइन किया गया तेल, तनाव, जंक फूड, फास्ट फूड। आयुर्वेद दोस्तों इलाज करता है, कारणों का सिर्फ, लक्षणों का नहीं। उसके कारण को करता है, लक्षण को नहीं करता है। तो आप समझ चुके कितने कारण है। अब आपके हाथ में है उन कारण को हटाना। अब हम बात करते हैं दवा कब जरूरी है। जैसे हमने कहा था, स्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब दवा जरूरी है। जैसे पहली स्थिति, TSH बहुत ज्यादा हो। दूसरी स्थिति, थायराइड बहुत कम काम कर रहा हो। गर्भावस्था में, गंभीर थकान में, और दिल की समस्या में। ऐसे में दवा बंद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में रहनी चाहिए, और अपनी आदत को सुधारनी चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। कब दवा धीरे धीरे कम की जा सकती है, अब ये भी आप जान लीजिए। अगर आपका TSH कंट्रोल में आ गया है, वजन आपका सुधर रहा है, नींद आपको प्रॉपर आ रही है अच्छे तरीके से, आपको थकान कम हो गई है, आहार आपका सुधर चुका है, तो डॉक्टर की निगरानी में दवा धीरे धीरे कम की जा सकती है, और खुद से बंद मत करना, डॉक्टर की निगरानी में। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं 21 दिन का नेचुरल रिकवरी प्लान। 21 दिन का नेचुरल रिकवरी प्लान क्या है? एक सप्ताह आप क्या करेंगे? एक सप्ताह आप डिटॉक्स फेस में रहेंगे। इसमें करना क्या है? हमेशा गुनगुना पानी पीना है, न गर्म न ठंडा, गुनगुना पानी, रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। एकदम हल्का सुपाच्य खाना लेना है, हल्का सुपाच्य खाना लेना है, और रात 9 बजे तक सो जाना है। शाम 6 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना है, और सूरज डूबने के 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, और अगले दिन सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना खाना है। यानी 16 और 8 का नियम अपनाना है। 16 और 8 का नियम का मतलब यही हो गया, 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे आपको खाना है। अभी 8 घंटे में आप हल्का सुपाच्य भोजन करेंगे, और जब आपको अच्छी सी भूख लगेगी तभी आप खाएंगे, और खाने को चबा चबा के खाएंगे। ये अपनाना है। जब आप 16 और 8 के रूट को अपनाते हैं, नियम को अपनाते हैं, तो दोस्तों 16 घंटे में आपके शरीर को समय मिलता है वो अपने आप को रिपेयर करने का। आपका शरीर अपने आप को हील करता है।
डैमेज सेल अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं और हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम जो है अपने आप रीसेट हो जाता है। दूसरे सप्ताह क्या करना है? दूसरे सप्ताह आप हीलिंग फेस में जाएंगे। हीलिंग फेस का मतलब आप डेली कम से कम 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक ऐड कर लीजिए। ये मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करेंगे उस स्थान को समझ लीजिए। जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव अपनी क्षमता के अनुसार 30 मिनट में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर को आप कवर करेंगे। नंगे पांव जब आप धरती से जुड़ते हैं तो नीचे से आपके शरीर को अर्थ मिलता है और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है। तो जैसे सोलर पैनल चार्ज होता है उसी तरह से आपका शरीर चार्ज होता है। इस तरह से जब आप करते हैं तो आपका शरीर अपने आप को हील कर लेता है। दोस्तों, जितने ज्यादा आप धरती माता से जुड़ेंगे, मिट्टी से जुड़ेंगे, मिट्टी के संपर्क में रहेंगे, उतने जल्दी आपका शरीर अपने आप को हील करता है। तो रोज कम से कम आधे घंटे 1 घंटे आपको नंगे पांव वहीं रहना है। अब वहीं पे और क्या करना है? कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, सूर्य प्राणायाम। आप जो कुछ कर सकते हैं वहीं कर दीजिए और चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उन्हें खाने की बात ही मत करिए, कभी उन्हें छूना तक नहीं है। ये जान लीजिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है, हमारे शरीर के लिए जहर है। अब क्या करेंगे? तीसरे सप्ताह क्या करना है? अब तीसरे सप्ताह आप करेंगे बैलेंस फेस में आ जाएंगे। तो इसमें कुछ औषधियां हैं, सहायक तौर पे आप ले सकते हैं। अश्वगंधा और ब्राह्मी। दोस्तों, अश्वगंधा और ब्राह्मी क्या करती हैं? आपको अच्छी नींद लाती है, नींद लाने में सहायक है। तो अश्वगंधा और ब्राह्मी का पाउडर बना लीजिए या बना बनाया मिलता है। तो 1 चम्मच पाउडर रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ। और सादा भोजन लेना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, चिंता मुक्त रहना है। और कुछ एक हो गया आपका 3 फेस। तो 7-7 दिन का 3 फेस, 21 दिन जब आप करेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे बहुत आपको अच्छा फीलिंग हो रहा। आयुर्वेदिक सपोर्ट के तौर पे अश्वगंधा आप ले सकते हैं, गुलगुल ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, पेट नहीं साफ हो रहा है, आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। अगर आपको चिंता, डिप्रेशन है, याददाश्त कमजोर लग रही है तो शंख पुष्पी ले सकते हैं। ये थायराइड को प्राकृतिक रूप से बैलेंस करते हैं। दोस्तों, दवा दुश्मन नहीं है, लेकिन दवा पर निर्भर रहना भी समाधान नहीं है। जड़ ठीक कीजिए, शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और ये लगता है कि दोस्तों ये वीडियो हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो शेयर करने से मत चूकिए। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए मेडिसिन ट्रूथ। शेयर जरूर करिएगा। जुड़ना अगर आप चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर रोज शाम 6 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिए, तुरंत आपके मोबाइल में घंटी बज जाएगी। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड की, यानी 10वें एपिसोड में हम कवर करेंगे थायराइड में वजन क्यों नहीं घटता। सबसे बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं हम थायराइड में दवा भी खा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वजन नहीं घट रहा है। आखिर वजन क्यों नहीं घट रहा है? मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद और अपने अनुभव के आधार पर आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। अगले दिन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, यानी एपिसोड 10 में। तब तक आप दोस्तों खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए।